गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश, वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय गुड़ा में पदस्थापित हूं। जो वीडियो सीरीज बनाई जा रही है उसी कड़ी में जो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी क्लास ऑफिशियली कह सकते हैं बीए पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश और टॉपिक जो ट्रांसलेशन का जो टॉपिक है जिसमें हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। पिछले वीडियो में भी आपने देखा कि उसमें हमने टेंस वाइज करने की शुरुआत की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी के वाक्य को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते उसमें करके देखा और बताया। उसी कड़ी में इस वीडियो में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये जो करवाए जा रहे हैं आपको टेंस वाइज, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर एक बार बैठ जाए फिर मिक्सअप करेंगे तो काफी इजी रहेगा। तो सबसे पहले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, ये प्रश्न उठता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। तो पहचान में आप ये कह सकते हैं कि जो वाक्य है, जो हिंदी में जो वाक्य है, क्योंकि आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाने के बजाय कि ये बताने के बजाय कि इट डिपिक्ट्स एन एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये आपका हिसाब से समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको हिंदी से समझाने की कोशिश की जा रही है। कि सबसे पहली बात तो ये कि इस सेंटेंस में जो वाक्य होते हैं उनका एक ही अर्थ होता है कि जो कार्य जो बताया गया है उस वाक्य में वो बोलते समय जारी रहता है। और हिंदी में पहचानने के लिए कि किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो इत्यादि शब्द जो आते हैं वो समझो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के उदाहरण है। जैसे उदाहरण देखिए, दो वाक्य दिए हुए हैं। कार इंश्योरेंस कंपनियां पैसा कमा रही हैं, इसका मतलब काम जारी है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो इसकी इंग्लिश जैसे कार इंश्योरेंस कंपनीज आर मिंटिंग मनी, टकसाल पैसा बना रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा, कुछ लड़कियां कक्षा में गीत गा रही है, कुछ लड़कियां, सम गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स इन द क्लास। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं कि इस सेंटेंस का जो पैटर्न है, जो फार्मूला है जिससे वाक्य की रचना करते हैं वो है ये। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसमें इज एम आर में से एक चुनते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। यहां तक है तो ठीक है। अगर वाक्य में कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है, एडवर्बियल है, जो भी है वो फिर आगे आता चला जाएगा। बेसिक पैटर्न यही है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब इज एम आर का मैं आपको जो पिछले वीडियो बताया था, 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड में यू और बाकी सब थर्ड पर्सन में होते हैं। तो जो इज का जो प्रयोग है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है। जैसे ऊपर लिखा हुआ ना, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर में से कोई एक लगाते हैं। सब्जेक्ट एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर है तो इज लगते हैं। एक नंबर के साथ साथ थर्ड पर्सन होना भी जरूरी है। यदि सब्जेक्ट बहुवचन है यानी एक वचन, बहुवचन हो, यू हो, कुछ भी हो, तो आर लिखते हैं और आई के साथ एम का यूज होता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अगर कोई भी शब्द हो तो उसके बाद में अंग्रेजी लगाते हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये देखें कि सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर इज एम आर में से एक चुनना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये इसका बेसिक पैटर्न है, फार्मूला है। अगर इसी चीज को हम देखें तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाक्यों में, नकारात्मक वाक्यों में जिनमें नोट होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसके बाद नोट आ जाएगा। जैसे देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर में से एक सेलेक्ट किया, नोट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी,
और ऑब्जेक्ट लगता है जो भी है वो जाएगा। और इंटेरोगेटिव में इजेमार सबसे पहले आ जाता है, और इंटेरोनेगेटिव में सबसे पहले इजेमार आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर नोट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो इस प्रकार ये सब वाक्य बनेंगे। तो देखिए डिटेल में देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में जिन वाक्यों में नकारात्मकता होती है यानी नोट नहीं या नोट होता है, ऐसे वाक्यों को नेगेटिव या नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों का अनुवाद करते समय इजेमार के बाद नोट लिखते हैं। उदाहरण देखिए, ये लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये लड़के, सब्जेक्ट कौन है? ये लड़के। ये लड़के ना, दीज बॉयज। फिर इजेमार में से क्या आएगा? आर। नेगेटिव है तो नोट आ गया। गो जाना यानी आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। दीज बॉयज आर नॉट गोइंग टू स्कूल। इसी प्रकार यहाँ हम फिल्म नहीं देख रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट को वी, तो वी के साथ क्या लगेगा? आर। वी आर नॉट लगेगा, नेगेटिव है। वी आर नॉट देखना माने वॉच, तो आईएनजी लग जाएगा। वी आर नॉट वॉचिंग द फिल्म हियर। यानी कुल मिलाकर अगर हम एक व्यवस्था से एक पैटर्न को दिमाग में बैठा लें कि नेगेटिव वाक्यों में इजेमार के बाद नोट लगता है, इंटेरोगेटिव में इजेमार पहले आ जाता है सब्जेक्ट से, और इंटेरोनेगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव में इजेमार पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नोट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इस चीज को ध्यान में रखकर हम कुछ उदाहरण करते हैं ट्रांसलेशन के। तो देखिए, सबसे पहले ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो पहला है, क्या जंगल में मोर नहीं नाच रहा है? तो ये कैसा वाक्य है? इंटेरोनेगेटिव है, प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखें, तो सब्जेक्ट कौन है? मोर। मोर के साथ क्या लगता है? इज। तो इज द पीकॉक, नेगेटिव है तो नोट भी लगेगा। इज द पीकॉक नॉट डांसिंग इन द जंगल। तो अब देखिए इसमें, इज द पीकॉक नॉट डांसिंग इन द फॉरेस्ट, या जंगल को भी आप वर्ड यूज करना चाहे कर सकते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, क्या लड़कियां किताब नहीं पढ़ रही हैं? तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? लड़कियां। तो लड़कियों के साथ क्या है? गर्ल्स। गर्ल्स के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। तो आर द गर्ल्स, नेगेटिव है तो नोट आएगा। आर द गर्ल्स नॉट पढ़ना, रीडिंग। आर द गर्ल्स नॉट रीडिंग द बुक। इसी प्रकार तीसरा वाक्य देखिए, क्या पुलिस चोर को नहीं पकड़ रही है? क्या पुलिस चोर को नहीं पकड़ रही है, यानी कौन है करने वाला? पुलिस। तो वही क्या है? तो सबसे पहले पुलिस के साथ क्या आएगा? पुलिस के साथ क्या आएगा? एक उसका यूनिट क्या है? तो इज। इज द पुलिस नॉट पकड़ना, कैचिंग। इज द पुलिस नॉट कैचिंग द थीफ। अब अगला वाक्य देखिए, प्रधानमंत्री जी विदेश नहीं जा रहे हैं। अब सब्जेक्ट क्या है करने वाला? प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी को क्या बोलते हैं? द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एक ही है तो इज लगेगा। द प्राइम मिनिस्टर इज, नेगेटिव वाक्य है तो नोट लग जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट, जाने आ जाना, गोइंग। द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गोइंग, विदेश को क्या बोलते हैं? अब्रॉड बोल देते हैं, बस अब्रॉड। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गोइंग अब्रॉड, यानी कि गोइंग टू अब्रॉड भी कह सकते हैं, होम अब्रॉड, प्लेस टू अब्रॉड, सही है। अब अगला वाक्य देखिए, सोनिया गांधी संसद में नहीं बोल रही है। तो वही सब्जेक्ट क्या? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी नहीं है तो इज नॉट स्पीकिंग इन द संसद पार्लियामेंट। सोनिया गांधी इज नॉट स्पीकिंग इन पार्लियामेंट। अगला वाक्य देखिए, माली पौधों को पानी दे रहा है। माली को क्या बोलते हैं? गार्डनर। गार्डनर के साथ क्या आएगा? इज।
द गार्डनर इज पानी देना, देन वाटरिंग द प्लांट्स, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, यानी सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, बच्चे ना चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन है तो फिर इजमार में क्या आएगा, आर, चिल्ड्रन आर, झगड़ना क्या, क्वेरल तो क्वेरलिंग, द चिल्ड्रन आर क्वेरलिंग अमंग ईच अदर, with each other, the children are quarreling with each other। अब इस घर में कोई नहीं आ रहा है, अब इस घर में यानी कि कोई नहीं है, तो कोई नहीं तो nobody, nobody is coming to this home, nobody now, अब कभी तो रहेगा, now no one या nobody जो भी है is coming in this home, ठीक है। अब अगला वाक्य देखिए, उनमें से एक खाना नहीं खा रहा है, उनमें से एक यानी वन among of them, कैसे, one of them, वन है सब्जेक्ट तो इज लगेगा, one of them is not खाना eating the food, one of them is not eating the food, सही है। सुनार अंगूठी नहीं बना रहा है, सुनार को क्या बोलते हैं, द गोल्ड स्मिथ, बनाना मेकिंग, रिंग अंगूठी, द गोल्ड स्मिथ इज नॉट मेकिंग द रिंग, देखते हैं, द गोल्डस्मिथ इज नॉट मेकिंग ए रिंग, ठीक। लड़कियां स्विमिंग पूल में क्यों तैर रही है, तो देखिए ये तो वाक्य WH वाला हो गया, तो वाई, वाई सबसे पहले लगेगा, क्यों कब आ गया, लड़कियां सब्जेक्ट है तो आर लगेगा, वाई आर द गर्ल्स स्विमिंग इन द पूल, अब देखिए Why are the girls swimming in the swimming pool? चलो, तुम्हें अब कौन बुला रहा है, तो कौन की क्या होगी यहाँ पर इंग्लिश, who, who is calling you now, who is calling now, कौन बुला रहे हैं, तो इज भी कह सकते हैं, अगर देख रहे हैं, क्या रहे हैं तो तुम्हें कौन बुला रहा है, तो इज है ना, तो इज लगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। 12 का हु इज कॉलिंग यू नाउ, ये इज करते हैं इसको, वैसे तो आर भी चल जाता है, लेकिन इज थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। अगला क्या है, राहुल इस समय क्या कर रहा है, तो इस समय दिस टाइम, व्हाट पड़ जाएगा, व्हाट इज राहुल, व्हाट इज राहुल, फिर करना डूइंग दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, व्हाट इज राहुल डूइंग एट दिस टाइम, फिर है वह किसको बुला रहा है, तो ये जो है वह किसको बुला रहा है, किसका क्या होगा, whom, तो whom is he calling, whom is he calling, वह किसको बुला रहा है। अगला, तुम छत पर क्या कर रहे हो, तो क्या का वही हो गया, व्हाट हो गया ना, व्हाट आर यू डूइंग ऑन द रूफ, व्हाट आर यू डूइंग ऑन द रूफ। यानी कुल मिलाकर हम देखें तो सभी वाक्यों का ट्रांसलेशन एक सिस्टम के तहत हम आसानी से कर सकते हैं। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि ये जैसे ये आ जाए तो यहाँ पर आप अपना वीडियो रोककर इनकी बढ़ा के ट्रांसलेशन और फिर चेक करें कि आप कितने ठीक कर लेते हैं। जब आप ऐसा करेंगे धीरे धीरे 10-15 एक्सरसाइज हो जाएंगे, 100-200 वाक्य हो जाएंगे, तो आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा।
इस पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, आपको बेटर रहेगा।